मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी की सुपरिचित कवित्री रश्मि भारद्वाज की कविताएं। रश्मि भारद्वाज की कविताएं देश काल और परिस्थितियों पर विचार उत्तेजक टिप्पणियां हैं जो हमें बहुत कुछ सोचने पर विवश करती हैं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है छूट गई स्त्रियां। वो छूट गई स्त्रियां हैं जिनकी देह से पोंछा जा रहा है योद्धाओं का पसीना। वो छूट गई स्त्रियां हैं जिनकी देह से पोंछा जा रहा है योद्धाओं का पसीना। एक सभ्यता के खात्मे के बाद उनकी रक्त रंजित कोख से मनोवांछित नस्ल उगाई जाएगी। वो छूट गई स्त्रियां हैं। वो छूट गई स्त्रियां हैं जिनकी देह से पोंछा जा रहा है योद्धाओं का पसीना। एक सभ्यता के खात्मे के बाद उनकी रक्त रंजित कोख से मनोवांछित नस्ल उगाई जाएगी। वो छूट गई स्त्रियां अपने स्वप्न में नदी समुद्र पहाड़ लांघती बेतहाशा भागी जा रही हैं। वो छूट गई स्त्रियां अपने स्वप्न में नदी समुद्र पहाड़ लांघती बेतहाशा भागी जा रही हैं। उनके कोख में भूख से बिलबिला रहे शिशु हैं। उनकी गोद में भूख से बिलबिला रहे शिशु हैं, दूध के लिए चिचियाते, लेकिन स्तनों से रक्त की धार निकलती है। वो शिशु जिनकी अजन्मी इच्छाएं हैं, जिन्हें लेकर वो निकल भागी हैं और अब उन्हें दफनाने के लिए थोड़ी सी जमीन तलाश रही हैं। वो छूट गई स्त्रियां अपने स्वप्न में नदी समुद्र पहाड़ लांघती बेतहाशा भागी जा रही हैं। उनके गोद में भूख से बिलबिला रहे शिशु हैं, दूध के लिए चिचियाते, लेकिन स्तनों से रक्त की धार निकलती है। वो शिशु उनकी अजन्मी इच्छाएं हैं, जिन्हें लेकर वो निकल भागी हैं और अब उन्हें दफनाने के लिए थोड़ी सी जमीन तलाश रही हैं। वो स्त्रियां अपनी मां की भाषा के साथ अपने पिता के देश में अपने मालिक की दीवारों में चुन दी गई हैं। वो स्त्रियां अपनी मां की भाषा के साथ अपने पिता के देश में अपने मालिक की दीवारों में चुन दी गई हैं। उनका सूरज आखिरी बार जाने किस शहर, किस गली, किस मकान में अस्त हो गया है। वो स्त्रियां अपनी मां की भाषा के साथ अपने पिता के देश में अपने मालिक की दीवारों में चुन दी गई हैं। उनका सूरज आखिरी बार जाने किस शहर, किस गली, किस मकान में अस्त हो गया है। वो अपनी कब्र से झांक कर देखती हैं। वो सड़क जिस पर पिछली बार अकेली खिलखिलाती निकल गई थी, वो अपनी कब्र से झांक कर देखती हैं। उन्हें पहली बार फूल थमाने वाले हाथ काट कर फेंक दिए गए हैं। रोशनी में चूमा था जिसने उनका माथा, उसका सिर चौराहे पर टंगा है। अंतिम बार उनके बचपन के नाम से पुकारने वाली आवाज का गला रेत दिया गया है। वो अपनी कब्र से झांक कर देखती हैं। वो सड़क जिस पर पिछली बार अकेली खिलखिलाती निकल गई थी, उन्हें पहली बार फूल थमाने वाले हाथ काट कर फेंक दिए गए हैं। रोशनी में चूमा था जिसने उनका माथा, उसका सिर चौराहे पर टंगा है। अंतिम बार उनके बचपन के नाम से पुकारने वाली आवाज का गला रेत दिया गया है। वो याद करती हैं वो दिन जब हवा में लहराए थे उनके केश,
जब धूप ने उनके चेहरों को चूमा था, वो याद करती हैं। वो याद करती हैं वो दिन जब हवा में लहराए थे उनके केश, जब धूप ने उनके चेहरों को चूमा था। वो याद करना चाहती हैं वो अंतिम क्षण जब उन्होंने उस देश को अपना घर कहा था। वो याद करना चाहती हैं। वो याद करना चाहती हैं वो अंतिम क्षण जब उन्होंने उस देश को अपना घर कहा था। वो अपने कब्र से झांक कर देखती हैं वो सड़क जिस पर पिछली बार अकेली खिलखिलाती निकल गई थी। वो याद करती हैं वो आखिरी दिन जब हवा में लहराए थे उनके केश, जब धूप ने उनके चेहरों को चूमा था। वो स्त्रियां अपनी मां की भाषा के साथ अपने पिता के देश में अपने मालिक की दीवारों में चुन ली गई हैं। उनका सूरज आखिरी बार जाने के शहर किस गली किस मकान में अस्त हो गया है। वो छूट गई हैं स्त्रियां जिनकी देह से पोंछा जा रहा है योद्धाओं का पसीना। एक सभ्यता के खात्मे के बाद उनकी रक्त रंजित कोख से मनोवांछित नस्ल उगाई जाएगी। वो छूट गई हैं स्त्रियां जिनकी देह से पोंछा जा रहा है योद्धाओं का पसीना। और अब सुनिए रश्मि भारद्वाज की एक और कविता। कविता का शीर्षक है 80 का दौर और एक अव्यक्त रिश्ते से गुजरते हुए। जबकि हम में से कईयों को इस बात पर भी दुविधा हो सकती है, जबकि हम में से कईयों को इस बात पर भी दुविधा हो सकती है कि हम प्रेम की संतानें हैं या नफरत की, या किसी रात एक दिनचर्या या अनिच्छा से गुजरते हुए हमें सजो लिया गया अपने गर्भ में। हम में से कईयों को इस बात पर भी दुविधा हो सकती है कि हम प्रेम की संतानें हैं या नफरत की, या किसी रात एक दिनचर्या या अनिच्छा से गुजरते हुए हमें संजो लिया गया अपने गर्भ में। जबकि पुरानी रंग उड़ी तस्वीरों के अलावा हमने कभी नहीं देखा उन्हें फिर एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए। हमने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं देखा उन्हें फिर एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए या हाथों में हाथ डाले समंदर से गलबहियां करते। जबकि कई बार हमें यह लगता रहा कि ये घर हमारे होने से ही घर बना हुआ है। जबकि कई बार हमें यह लगता रहा कि ये घर हमारे होने से ही घर बना हुआ है, और जो हम हटा दिए जाएं तो दो लोगों के साथ रहने की कोई वजह बाकी नहीं रह जाएगी। जबकि पुरानी रंग उड़ी तस्वीरों के अलावा हमने कभी नहीं देखा उन्हें फिर एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए या हाथों में हाथ डाले समंदर की गलबहियां करते। जबकि कई बार हमें यह लगता रहा कि यह घर हमारे होने से ही घर बना हुआ है, और जो हम हटा दिए जाएं तो दो लोगों के साथ रहने की कोई वजह बाकी नहीं रह जाएगी। जबकि हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कहा एक दूसरे से तुम्हारे बिना नहीं है मेरा वजूद। जबकि हमने कभी नहीं सुना, जबकि हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कहा एक दूसरे से तुम्हारे बिना नहीं है मेरा वजूद। बल्कि रोज रोज की बहसों से तंग आकर कई बार सोचा और कहा भी कि छोड़ क्यों नहीं देते आप लोग एक दूसरे को।
जबकि हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कहा एक दूसरे से कि तुम्हारे बिना नहीं है मेरा वजूद, बल्कि रोज रोज की बहसों से तंग आकर कई बार सोचा और कहा भी, छोड़ क्यों नहीं देते आप लोग एक दूसरे को। वो साथ बने ही रहे, बल्कि यह भी होता रहा कि कभी दूर होने पर हर शाम सुनाई जाती रही एक दूसरे को दिन भर की हर घटना फोन पर। बल्कि यह भी होता रहा कि कभी दूर होने पर हर शाम सुनाई जाती रही एक दूसरे को दिन भर की हर घटना फोन पर। फ्रिज और अलमारी में रखी चीजें याद दिलाई जाती रहीं, लौटती के टिकट की तिथि पूछी जाती रही, लेकिन यह नहीं कहा गया कि तुम्हारे बिना घर खाली खाली सा लगता है। यह भी कभी नहीं हुआ कि हमारे बचपन में हमें ही लिपटा कर ढेर सारे चुंबन दिए गए हों। यह भी कभी नहीं हुआ। यह भी कभी नहीं हुआ कि हमारे बचपन में हमें ही लिटाकर ढेर सारे चुंबन दिए गए हों। कहा गया हो कि तुम लोग आंखों के नूर हो, और एक दूसरे को आंखों ही आंखों में शुक्रिया कहा गया हो। हमारे लिए प्रेम हमेशा अव्यक्त रहा, लेकिन हम आज भी जानते हैं यह बात मन ही मन में कि जो अव्यक्त है वही सबसे सुंदर है। हमारे लिए प्रेम हमेशा अव्यक्त ही रहा, लेकिन हम आज भी जानते हैं यह बात मन ही मन में कि जो अव्यक्त है वही सबसे सुंदर है। अब जबकि हम उनके साथ नहीं हैं, जबकि कहा नहीं जाता होगा, अब भी कोई शब्द जिससे प्रेम जैसी कोई गंध आती हो, वो अब तक साथ बने हुए हैं। हमें यह विश्वास दिलाने के लिए बाध्य करते हुए कि प्रेम कुछ कुछ ऐसा ही दिखता होगा, कि प्रेम कुछ कुछ ऐसा ही दिखता होगा। हमारे लिए प्रेम हमेशा अव्यक्त ही रहा, लेकिन हम आज भी जानते हैं ये बात मन ही मन में कि जो अव्यक्त है वही सबसे सुंदर है। अब जबकि हम उनके साथ नहीं हैं, जबकि कहा नहीं जाता होगा अब भी कोई शब्द जिससे प्रेम जैसी कोई गंध आती हो, वो अब तक साथ बने हुए हैं। हमें यह विश्वास दिलाने के लिए बाध्य करते हुए कि प्रेम कुछ कुछ ऐसा ही दिखता होगा, कि प्रेम कुछ कुछ ऐसा ही दिखता होगा। और अब सुनिए रश्मि भारद्वाज की एक और कविता। कविता का शीर्षक है प्रेम में स्त्री। वो जो असाधारण स्त्री है वो तुम्हारे प्रेम में पालतू हो जाएगी। वो जो असाधारण स्त्री है वो तुम्हारे प्रेम में पालतू हो जाएगी। उसे रुचिकर लगेगी वनैले पशुओं से तुम्हारी कामना। रात्रि के अंतिम प्रहर में तुम्हारे स्पर्श से उगाएगी उसकी स्त्री, पर उसे नहीं भाएगा, पर उसे नहीं भाएगा यह याद दिलाए जाना। सूर्य की प्रतीक्षा के दौरान तुम्हें प्रेम करते हुए वो त्याग देगी अपनी आयु। सूर्य की प्रतीक्षा के दौरान तुम्हें याद करते हुए वो त्याग देगी अपनी आयु, अपनी देह। तुम देख सकोगे
उसकी अनावृत आत्मा बिना किसी श्रृंगार के वो इतनी मुक्त है कि उसे बांधना, उसे खो देना है। तुम्हें प्रेम करते हुए वो त्याग देगी अपनी आयु सूर्य की प्रतीक्षा के दौरान। सूर्य की प्रतीक्षा के दौरान तुम्हें प्रेम करते हुए वो त्याग देगी अपनी आयु, अपनी देह। तुम देख सकोगे उसकी अनावृत आत्मा बिना किसी श्रृंगार के वो इतनी मुक्त है कि उसे बांधना, उसे खो देना है। वो इतनी बंधी हुई है कि चाहेगी उसकी हर सांस पर अंकित हो तुम्हारा नाम। तुम्हारे गठीले बाजू उसे आकर्षित कर सकते हैं, पर उसे रोक रखने की क्षमता सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क के बस में है। उसे बांधना, उसे खो देना है। वो इतनी बंधी हुई है कि चाहेगी उसकी हर सांस पर अंकित हो तुम्हारा नाम। तुम्हारे गठीले बाजू उसे आकर्षित कर सकते हैं, पर उसे रोक रखने की क्षमता सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क के वश में है। तुम्हारे ज्ञान के अंधकार से उसे वितृष्णा है। तुम्हारे ज्ञान के अहंकार से उसे वितृष्णा है। वो चाहती है एक स्नेही उदार हृदय जो जानता हो झुकना। उस स्त्री का गर्वोन्नत शीश नत होगा सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे ज्ञान के अहंकार से उसे वितृष्णा है। वो चाहती है एक स्नेही उदार हृदय जो जानता हो झुकना। उस स्त्री का गर्वोन्नत शीश नत होगा सिर्फ तुम्हारे लिए। जब उसे ज्ञात हो जाएगा कि उसके प्रेम में सीख चुके हो तुम स्त्री होना, जब उसे ज्ञात हो जाएगा कि उसके प्रेम में सीख चुके हो तुम स्त्री होना, तुम्हारे ज्ञान के अहंकार से उसे वितृष्णा है। वो चाहती है एक स्नेही उदार हृदय जो जानता हो झुकना। उस स्त्री के गर्वोन्नत शीश नत होंगे सिर्फ तुम्हारे लिए। जब उसे ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारे प्रेम में तुम उसके प्रेम में सीख चुके हो स्त्री होना। और अब सुनिए रश्मि भारद्वाज की एक और कविता। कविता का शीर्षक है पति की प्रेमिका के नाम। सोचती हूं कि तुम्हें एक घर तोड़ने का इल्जाम दूं, या कि उस पुरुष के कहीं रिक्त रह गए हृदय को भरने का श्रेय। सोचती हूं कि तुम्हें एक घर तोड़ने का इल्जाम दूं, या कि उस पुरुष के कहीं रिक्त रह गए हृदय को भरने का श्रेय, जो घर गृहस्थी के झमेलों में शायद मेरे प्रेम को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाया था। मेरे और तुम्हारे मध्य एक दूसरे से बंधने के कई कारण थे। हम उसी पुरुष से जुड़े थे जो मुझे रिक्त कर तुम में खुद को खाली कर रहा था। तुम्हारे और मेरे मध्य एक दूसरे से बंधने के कई कारण थे। हम उसी पुरुष से जुड़े थे जो मुझे रिक्त कर तुम में खुद को खाली कर रहा था। तुम्हारे पास जो आया था वो मेरे प्रेम का शेष था। तुम्हारे पास जो आया था वो मेरे प्रेम का शेष था। हमारे संबंध की बची रह गई इच्छाओं का प्रेत। यह कितना कठिन रहा होगा कि तमाम समय मुझसा नहीं होने की चेष्टा में मैं मौजूद रहती होंगी तुम्हारे अंदर। यह कितना कठिन रहा होगा।
ये कितना कठिन रहा होगा कि तमाम समय मुझसा नहीं होने की चेष्टा में मैं मौजूद रहती होंगी तुम्हारे अंदर, और उसकी सुनाई कहानियों के साए आ जाते होंगे तुम्हारे बिस्तर तक। तुम मुझसे अधिक आकर्षक, अधिक स्नेहिल, अधिक गुणवती होने की अघोषित चेष्टा में खुद को खोती गई। ये कितना कठिन रहा होगा, ये कितना कठिन रहा होगा कि तमाम समय मुझसा नहीं होने की चेष्टा में मैं मौजूद रहती होंगी तुम्हारे अंदर, और उसकी सुनाई कहानियों के साए आ जाते होंगे तुम्हारे बिस्तर तक। तुम मुझसे अधिक आकर्षक, अधिक स्नेहिल, अधिक गुणवती होने की अघोषित चेष्टा में खुद को खोती गई, और मुझसे मेरा जब सब छिन गया मैं खुद को खोजने लगी, और मुझसे मेरा जब सब छिन गया मैं खुद को खोजने लगी। हमने जी भर कर एक दूसरे को कोसा, एक दूसरे के मरने की दुआएं की। हमारे मध्य एक पुरुष के प्रेम का ही नहीं, घृणा का भी अटूट रिश्ता था। हमने जी भरकर एक दूसरे को कोसा, एक दूसरे के मरने की दुआएं मांगी। हमारे मध्य एक पुरुष के प्रेम का ही नहीं, घृणा का भी अटूट रिश्ता था। मेरे पास था एक प्रेम का अतीत, एक बीत गई उम्र और एक बीतती जा रही देह के साथ उसके प्रणय का प्रतीक, एक और जीवन। मेरे पास था एक प्रेम का अतीत, एक बीत गई उम्र और एक बीतती जा रही देह के साथ उसके प्रणय का प्रतीक, एक और जीवन। तुम्हारे पास था एक प्रेम का वर्तमान, यौवन का उन्माद, देह का समर्पण, अपने रूप का अभिमान, और मेरे लिए एक चुनौती। लेकिन अपना भविष्य तो हम दोनों ने किसी और को सौंप रखा था। यह होता है कि तुमने मेरा अतीत और मैंने तुम्हारे वर्तमान का साझा दुख पढ़ा होता। काश कि हमें दुखों ने भी बांधा होता, काश कि हमें दुखों ने भी बांधा होता। तुम्हारे पास था एक प्रेम का वर्तमान, यौवन का उन्माद, देह का समर्पण, अपने रूप का अभिमान, और मेरे लिए एक चुनौती। लेकिन अपना भविष्य तो हम दोनों ने किसी और को सौंप रखा था। यह होता कि तुमने मेरा अतीत और मैंने तुम्हारे वर्तमान का साझा दुख पढ़ा होता। काश कि हमें दुखों ने भी बांधा होता, काश कि हमें दुखों ने भी बांधा होता।